Hello बच्चों, let's read a given question. The question says an electron is accelerated through a potential difference of 10,000 volt. Its de Broglie wavelength is nearly mass of electron given है 9 into 10 raised to minus 31 kg. Option A 12.2 nanometer. Option B 12.2 10 raised to minus 3 meter. 10 raised to minus 13 meter. Option C 12.2 10 raised to minus 12 meter. Option D 12.2 into 10 raised to minus of 14 meter. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of de Broglie's wavelength. So de Broglie's wavelength, that is lambda, it is given by the expression h upon p, right? H is Planck constant, p is the momentum and precisely linear momentum. यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं. Linear momentum को in terms of kinetic energy what we can write as half into under root 2m into e. ठीक है. And further इसको अगर हम लिखें in terms of voltage, हम क्या लिख सकते हैं इसको? अंडर रूट ऑफ 2m q into v. सिंस हमें ये जो q इंटू वी है ये वर्क डन के फॉर्मूले से हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल को जो हमने डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस को, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज वंस अराउंड द कंप्लीट सर्किट. दैट्स व्हाट द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, राइट. तो वहां से हम इसको लिख सकते हैं q इंटू वी. वर्क डन से हम काइनेटिक एनर्जी को बाय वर्क एनर्जी थ्योरम इक्वेट करके ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख सकते हैं. जस्ट एज अ रिजल्ट वी नीड टू कीप दिस इन माइंड. ठीक है. अब इसी को फर्दर हमें एक स्टेप आगे जाके एक चीज याद रखनी है कि ये m जो है दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e जो है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, h जो है प्लैंक कांस्टेंट, ये सारी वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने के बाद एक फाइनल रिजल्ट याद रखना होता है. वो है 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ v. ठीक है. सो ये रिजल्ट को वी नीड टू कीप इन माइंड एंड फाइनली जो आंसर आता है वो आता है हमारे पास एंगस्ट्रॉम में. ठीक है ना. ये जब हम m की वैल्यू दैट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को 9 into 10 raised to minus 31 सब्सटीट्यूट करेंगे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को 1.6 10 raised to minus 19 सब्सटीट्यूट करेंगे, प्लैंक कांस्टेंट को 6.3 10 raised to minus 34 सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट 12.27 वाली वैल्यू मिलती है डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी बचा अब यहाँ पे. ठीक है. अब सिंपली हमें वैल्यूज प्लग इन कर देनी और वी कैन हैव द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा को हम लिख सकेंगे 12.27 डिवाइडेड बाय 10,000. 10,000 का कितना हो जाएगा ये? 10,000 का इट विल सिंपली बिकम रूट में से 100 आ जाएगा. ठीक है. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा और ये एंगस्ट्रॉम में है, राइट. तो हमें मीटर में अगर हम इसको लिखना चाहें तो 10 raised to minus 10 मीटर लिख देंगे. क्लियर है. तो ये फाइनली लिखा जा सकता है 12.27 10 raised to minus of 12 मीटर. ऑप्शंस को देखते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन मैच हो रहा है तो यस, option C will be the answer for this question. So I hope you understood the solution. All the best.